वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल्स की करेंगे एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 में टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे एक एक करके। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 6.3 के सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स हैं। सभी के अंदर हमें ट्राइंगल्स का पेयर दिया गया है, यानी कि 2 ट्राइंगल दिए गए हैं। हमें बताना है वे दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं या नहीं। अगर सिमिलर हैं तो कौन से सिमिलर क्राइटेरियन से, यानी कि रूल से वो एक दूसरे के सिमिलर हुए, उसके बाद उन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पर दिया है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। आप देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स में हमें एंगल्स दिए गए हैं, तो हम एंगल्स को ही यहाँ पर कंसीडर करेंगे इनको सिमिलर करने के लिए। एंगल A 60 डिग्री है, एंगल P 60 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के इक्वल। बिल्कुल इसी तरह से एंगल B और एंगल Q दोनों 80 डिग्री के हैं, तो एंगल B और एंगल Q एक दूसरे के इक्वल। इसी तरह से लास्ट यानी कि एंगल C 40 डिग्री और एंगल R भी 40 डिग्री। एंगल C और एंगल R भी एक दूसरे के इक्वल। यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल A इक्वल्स टू में एंगल P। बिल्कुल इसी तरह से एंगल B इक्वल्स टू में एंगल Q दोनों 80 डिग्री के हैं, और इसी तरह से एंगल C इक्वल्स टू में एंगल R दोनों 40 डिग्री के हैं। आप देख सकते हो इस वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल्स और इस वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC के करस्पॉन्डिंग एंगल्स PQR के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। कौन से रूल से हुआ? तीनों कंडीशन में हमें क्या मिले हैं? एंगल। तो टोटल 4 रूल होते हैं, इनमें से सेकंड वाले रूल से ये हो जाता है, यानी कि ए रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। सो यहाँ पर हमें क्या क्या आंसर करना था कि सिमिलर हैं या नहीं। बिल्कुल सिमिलर हैं। कौन से रूल से हुए हैं? ए वाले रूल से। उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म में भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। सो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया कंप्लीट। इसी तरह से और पार्ट देखते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें ABC और PQR ट्राइंगल का पेयर दिया गया है। आप देख सकते हो दोनों ट्राइंगल्स में हमें साइड दी हैं, तो हम साइड्स का रेशो लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का। AB 2 है, 2 का डबल होता है 4। बिल्कुल इसी तरह से 2.5 का डबल होता है 5 और 3 का डबल हो जाता है 6, यानी कि रेशो इक्वल है। फिर भी लिख लेते हैं। मैं लिखूंगा सबसे पहले AB अपॉन में QR। यहाँ पर आया मेरा AB अपॉन में QR। इसके बाद ये किसके इक्वल है? AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2, QR की वैल्यू है 4। सो यहाँ पर आएगा 2 अपॉन में 4। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट रेशो लिखूंगा मैं BC अपॉन में RP। ये आया BC अपॉन में RP किसके इक्वल होगा? BC की वैल्यू 2.5, RP की वैल्यू 5। सो ये आ गया हमारा 2.5 अपॉन में 5। इसके बाद थर्ड साइड CA और PQ आ जाएगा। CA अपॉन में PQ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा CA की वैल्यू 3 और PQ की वैल्यू 6। आप यहाँ पर कैंसिल करो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, हमें क्या मिलेगा? 1/2। बिल्कुल इसी तरह से 2.5 का डबल होता है 5, यानी कि 2.5 1 ज़ा 2.5 2 ज़ा, यहाँ पर भी हमें मिलता है 1/2। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर भी हमें मिलता है 1/2। यानी कि AB अपॉन QR, BC अपॉन RP और CA अपॉन PQ ये सभी 1/2 के इक्वल हैं। तो ये एक दूसरे के भी इक्वल होंगे। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ AB अपॉन में QR इक्वल्स टू में BC अपॉन में RP इक्वल्स टू में CA अपॉन में PQ। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो एक दूसरे के इक्वल है, इट मीन्स ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल कौन से के? यहाँ पर PQR मत लिख देना। ध्यान से देखो, A वाली साइड से हम A से B पर गए, तो हमने A से B के लिए कौन सी लिखी? QR। AB शुरू में आएगा, यहाँ पर AB शुरू में आया है तो दूसरे ट्राइंगल का QR आना चाहिए। Q
आर, उसके बाद देखो सी ए है तो यहाँ पर पी क्यू है, या फिर इस तरह से देखो बी सी है तो नीचे आर पी है, यहाँ पर लास्ट में बी सी आया है तो आना चाहिए आर पी। आर हमारा लिख दिया हमने तो यहाँ पर आ जाएगा पी। कौन से रूल से हुआ है ये? सभी साइड्स को हमने कंसीडर किया है तो एस 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 रूल से यहाँ पर लिख देंगे एस एस एस। ये चीज ध्यान रखने वाली है, ए बी सी ट्राइंगल किसके सिमिलर है? क्यू आर पी के। ठीक है, ये हो गई इसके सिंबॉलिक फॉर्म, ये हो गया हमारा रूल जिस रूल से ये एक दूसरे के सिमिलर हुए हैं। सो सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट, इसमें एल एम पी और डी ई एफ ट्राइंगल का हमें पेयर दिया गया है, इन दोनों की हमें साइड दी गई है तो हम साइड्स का रेशियो लिखेंगे। शुरू कहाँ से करें? देखो 2 का डबल 4 है, यानी हम एम पी अपॉन में ई डी से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं एम पी अपॉन में ई डी। एम पी की वैल्यू 2, ई डी की वैल्यू 4, वैल्यू भी साथ साथ में पुट कर दी हमने। इसके बाद हमने एम से पी किया, अब पी से एल करेंगे। पी एल अपॉन में हो जाएगा डी एफ, लिखते हैं यहाँ पर पी एल अपॉन में डी एफ इक्वल्स टू में पी एल की वैल्यू 3 और डी एफ की वैल्यू 6। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड साइड कौन सी है? एल एम और एफ ई। यहाँ पर आया हमारा एल एम अपॉन में एफ ई, वैल्यू पुट करो। एल एम की वैल्यू 2.7 और एफ ई की वैल्यू 5। देखो यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर हमारी कैंसिल होती है तो उसे कैंसिल करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, रेशो हमें मिला 1/2। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, रेशो यहाँ पर भी हमें मिला 1/2। लेकिन यहाँ पर किसी भी कॉमन टेबल से ये कैंसिल नहीं होता है। यहाँ पर 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यानी कि एम पी अपॉन ई डी इक्वल है पी एल अपॉन डी एफ के, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। तो लिख देते हैं यहाँ पर एम पी अपॉन में ई डी इक्वल होगा हमारा पी एल अपॉन में डी एफ, और नॉट इक्वल होगा हमारा एल एम अपॉन में एफ ई के। ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल हैं, बट एल एम अपॉन एफ ई ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पर 1/2 नहीं आता है। अगर तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग रेशो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर नहीं हैं क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। फोर्थ पार्ट, इसमें हमें दिया है एम एन एल और पी क्यू आर ट्राइंगल्स का पेयर। आप देख सकते हो हमें एंगल भी दिया है और साइड भी दी है, यानी हम इन पेयर को अप्रोच करेंगे साइड एंगल साइड से। सबसे पहले एंगल एम 70 डिग्री, एंगल क्यू ये भी 70 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल एम इक्वल्स टू में एंगल क्यू। दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं क्योंकि दोनों 70 डिग्री के हैं। अब इस एंगल के अलावा हमें क्या चाहिए? इस एंगल के साथ में जो दो साइड हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, यानी मैं लिखता हूँ एम एल अपॉन में क्यू आर। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, लिख सकता हूँ ना मैं एम एल अपॉन में क्यू आर, वैल्यू भी पुट करो। एम एल की वैल्यू 5, क्यू आर की वैल्यू 10। कैंसिल कर सकते हैं इसे, चलो कैंसिल बाद में करेंगे। अभी एंगल के साथ में जो दूसरी साइड है इसका रेशो लिखते हैं एम एन, और यहाँ पर इस एंगल के साथ की दूसरी साइड कौन सी है? क्यू पी। एम एन अपॉन में लिखूंगा यहाँ पर क्यू पी, एक सेकेंड, एम एन अपॉन में आएगा क्यू पी। इसका रेशो क्या होगा? एम एन की वैल्यू कितनी है हमारी? 2.5 और क्यू पी की वैल्यू है हमारी 6। कॉमन टेबल से यहाँ पर 5/10 कैंसिल होता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, हमें मिलेगा रेशो 1/2। लेकिन यहाँ पर ये किसी भी कॉमन टेबल से कैंसिल नहीं होता है, यानी कि यही रेशो रहेगा। आप देख सकते हो एम एल अपॉन क्यू आर इक्वल नहीं होगा एम एन अपॉन क्यू पी के, क्योंकि इनकी वैल्यू यहाँ पर अलग अलग आती है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एम एल अपॉन में क्यू आर नॉट इक्वल्स टू एम एन, एक सेकेंड गाइज, यहाँ पर आएगा एम एन अपॉन में क्यू पी। एंगल इक्वल है, लेकिन एंगल के साथ में जो दो साइड हैं इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, इन दोनों ट्राइंगल्स की एंगल के साथ में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। सो यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ
ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर नहीं हैं क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। एंगल इक्वल है लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है, रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो सिमिलर नहीं होंगे। फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ये। फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट, इसमें ए बी सी और डी ई एफ ट्राइंगल्स का हमें पेयर दिया गया है। दोनों ट्राइंगल्स में आप देख सकते हो एंगल्स और साइड्स हमें गिवन है, यानी कि सबसे पहले एंगल देख लो। एंगल ए 80 डिग्री, एंगल एफ 80 डिग्री, दोनों 80 डिग्री के हैं तो एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल एफ लिख सकता हूं मैं। ठीक है, दोनों 80 डिग्री के हैं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब इस एंगल के साथ में जो दो साइड हैं ए बी और ए सी, इनका रेशो हमें लिखना होगा। यहां पर देखो, एंगल ए के साथ में ए बी और एंगल एफ के साथ में हमारी एफ डी। ये आएगा हमारा ए बी अपॉन में आ जाएगा एफ डी। ए बी की वैल्यू हमारी 2.5 और एफ डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। कैंसल आउट बाद में करेंगे। इस एंगल के साथ की जो दूसरी साइड है ए सी और इस एंगल के साथ में जो दूसरी साइड है एफ ई, इनको लिखेंगे। यहाँ पर आएगा हमारा ए सी अपॉन में एफ ई। ए सी की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है हमें? कुछ भी नहीं दिया गया है ए सी की वैल्यू में। एफ ई की वैल्यू हमें 6 दी गई है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ ए सी अपॉन में एफ ई की जगह पर वैल्यू पुट कर देता हूँ 6। यहाँ पर कैंसल आउट करेंगे। 2.5 वन ज़ा 2.5, 2.5 टू ज़ा 5, रेशियो आएगा हमारा 1/2। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो ए बी अपॉन एफ डी इक्वल नहीं है ए सी अपॉन एफ ई के, क्योंकि ए सी की वैल्यू तो हमें दी नहीं गई है। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, 3/6 रख के 1/2 रेशो बना देंगे। वो गलत हो जाएगा गाइज। यहाँ पर हमें हमेशा क्या करना है, जब हमें एंगल दिया हो तो उस एंगल के साथ में दो साइड जो होती हैं उनका रेशो हमें लिखना होता है। यानी कि ए बी, इस एंगल के साथ में जो साइड है हमारी एफ डी लिखेंगे, ए बी अपॉन एफ डी। और इसी एंगल के साथ में जो दूसरी साइड है ए सी और इस एंगल के साथ में दूसरी साइड है एफ ई, इनका रेशो हम लिखेंगे। अगर हम एंगल के अपोजिट वाली साइड लिख लेंगे तो साइड एंगल साइड वाला रूल हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन में एफ डी नॉट इक्वल्स टू ए सी अपॉन में एफ ई। क्योंकि ए सी की वैल्यू हमें नहीं दी गई है तो ए बी अपॉन एफ डी इक्वल नहीं होगा ए सी अपॉन एफ ई के। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। सो आंसर में यहाँ पर लिख देता हूँ ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर नहीं हैं क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, या फिर ये भी कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है। ध्यान रखना है, एंगल के साथ वाली दो साइड को हमें कंपेयर करना है, यानी कि एंगल की दोनों साइड का रेशियो हमें लिखना होता है। अगर वो इक्वल होगा तो ही हमारा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते थे। अपोजिट साइड कभी भी हमें नहीं देखनी है, बेशक उसकी वैल्यू हमें दी गई हो। गलती से भी 3/6 करके रेशो 1/2 मत बना देना और इनको सिमिलर मत करके आना, क्योंकि साइड एंगल साइड का मीनिंग क्या होता है, जो भी एंगल दिया गया है उसके साथ वाली दो साइड, अपोजिट साइड की बात नहीं की गई होती है। सो फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया हमारा ये। लास्ट यानी कि सिक्स्थ पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट यानी कि सिक्स्थ पार्ट, इसमें डी ई एफ और पी क्यू आर ट्राइंगल्स का पेयर दिया गया है। डी ई एफ में हमें एंगल डी 70, ई 80, एफ एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ एंगल डी प्लस में एंगल ई प्लस में एंगल एफ इक्वल्स होगा किसके, 180 डिग्री के। रीजन में आपको पता ही है क्या लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी। वैल्यू पुट करते हैं। एंगल डी की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री। एंगल ई की वैल्यू है 80 डिग्री। सो एंगल डी की जगह पर आ जाएगा 70 डिग्री प्लस में एंगल ई की जगह पर 80 डिग्री प्लस में एंगल एफ एज इट इज़ और इक्वल्स टू में 180 भी एज इट इज़। 70 प्लस 80 ये हो जाएगा 150 डिग्री प्लस में एंगल एफ हमारा एज इट इज़ और इक्वल्स टू में 180 डिग्री भी एज इट इज़। एंगल एफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो एंगल एफ इक्वल्स टू में 180 डिग्री हमारा एज इट इज़, 150 इस तरफ प्लस का इस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 150 डिग्री। एंगल एफ की वैल्यू क्या आएगी, 180 में से 150 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री।
सो यहाँ पर इस एंगल की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है 30 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह से पी क्यू आर, इसमें एंगल पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। बिल्कुल सेम अप्रोच हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखता हूँ मैं एंगल पी प्लस में एंगल क्यू प्लस में एंगल आर इक्वल्स टू में 180 डिग्री। रीज़न आपको पता ही है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी, मैंने ए एस पी लिख दिया है शॉर्ट में, ए एस पी यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एंगल पी एज इट इज़ प्लस में एंगल क्यू की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री और एंगल आर की वैल्यू है 30 डिग्री। पुट करते हैं, क्यू की जगह पर आएगा 80 प्लस में आर की जगह पर आएगा 30 डिग्री और इक्वल्स टू में 180 एज इट इज़। एंगल पी की वैल्यू क्या होगी 80 प्लस में 30, ये हो जाएगा गाइज 110 यानी कि 110 डिग्री इक्वल्स टू में 180 हमारा एज इट इज़। एंगल पी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 110 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। दूसरी तरफ पहले से है हमारा 180 एज इट इज़, 110 यहाँ पर प्लस का, दूसरी साइड माइनस का 110। एंगल पी की वैल्यू आएगी हमारी 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो 70 डिग्री। सो इस एंगल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 70 डिग्री। अब सिंपली आप यहाँ पर देखो, हमने एंगल्स फाइंड कर लिए हैं तो हमारे लिए सोल्व करना बिल्कुल ईजी हो गया है। देखो एंगल डी एंगल पी के इक्वल, एंगल ई एंगल क्यू के इक्वल, एंगल एफ एंगल आर के इक्वल। डी और पी दोनों 70 डिग्री के हैं, ई और क्यू दोनों 80 डिग्री के हैं, एफ और आर दोनों 30 डिग्री के हैं। सो मैं लिख सकता हूँ एंगल डी इक्वल्स टू में एंगल पी, एंगल ई इक्वल्स टू में एंगल क्यू और इसी तरह से एंगल एफ इक्वल्स टू में एंगल आर। ट्राइंगल डी ई एफ और पी क्यू आर के करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। इट मीन्स ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। कौन से रूल से होगा, तीनों कंडीशन में हमें एंगल्स मिलते हैं यानी कि ए सिमिलरिटी रूल से। यहाँ पर लिख देता हूँ ए एक बार और आ जाएगा ए सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल डी ई एफ और ट्राइंगल पी क्यू आर ये एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं। हमें अगर दो एंगल दिए गए हैं तो थर्ड एंगल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। दोनों ट्राइंगल्स में हमने ये अप्रोच लगाई और थर्ड एंगल फाइंड किया। उसके बाद देखा हमने कि डी ई एफ और पी क्यू आर के करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो डी ई एफ और पी क्यू आर एक दूसरे के सिमिलर होंगे ए सिमिलरिटी रूल से। सो क्वेश्चन नंबर 1 6 पार्ट के साथ हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है इन फिगर ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 125 डिग्री एंड एंगल सी डी ओ इक्वल्स टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी। ये हमें फिगर गिवन है। इस फिगर में ओ डी सी ये वाला ट्राइंगल, ओ बी ए ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। बी ओ सी इस वाले एंगल की वैल्यू 125 दी गई है और एंगल सी डी ओ इसकी वैल्यू 70 डिग्री दी गई है। हमें ये तीन एंगल फाइंड करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं एंगल डी ओ सी, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। एंगल डी ओ सी फाइंड करने के लिए हम देखेंगे लाइन डी बी। इस सीधी लाइन डी बी के ओ पॉइंट पर एक तो ये एंगल बनता है 125 डिग्री का बी ओ सी और एक ये एंगल बनता है जो है डी ओ सी। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल डी ओ सी प्लस में एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री के। रीजन तो आपको पता ही है, रीजन में क्या लिखेंगे हम, एक सीधी लाइन पे एक ही पॉइंट के एक ही साइड में बनने वाले एंगल्स हैं, तो रीजन में आ जाएगा लीनियर पेयर। ये हमारा रीजन आ गया। अब बी ओ सी की वैल्यू पुट कर देंगे जो है यहाँ पर 125। तो हमारा एंगल डी ओ सी एज इट इज प्लस में बी ओ सी की जगह पर 125 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री एज इट इज। एंगल डी ओ सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 125 को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। दूसरी तरफ पहले से ही 180 है, 125 यहाँ पर प्लस का दूसरी साइड भेजेंगे तो हो जाएगा -125 डिग्री। एंगल डी ओ सी की वैल्यू क्या आएगी, डी ओ सी, एंगल डी ओ सी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस में 25 यानी कि 55 डिग्री। सो ये वाला एंगल डी ओ सी इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 55, यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल डी सी ओ। डी सी ओ
ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखो हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ओ डी सी, इस वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ओ डी सी, ट्राइंगल ओ डी सी के तीनों एंगल्स मुझे ऐड करने हैं। पहला एंगल 70 डिग्री, दूसरा 55 डिग्री और ये वाला हम लिखेंगे डी सी ओ, यही हमें फाइंड करना है। तो डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर 70 डिग्री प्लस में 55 डिग्री प्लस में एंगल डी सी ओ और इक्वल्स टू में आ जाएगा 180 डिग्री। रीज़न क्या आएगा, रीज़न बताओ जल्दी से। तीनों इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। कौन सी प्रॉपर्टी से, यहाँ पर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हो गया रीज़न। अब सिंपल 70 और 55 डिग्री को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 125 डिग्री प्लस में एंगल डी सी ओ और इक्वल्स टू में 180 एज इट इज़। एंगल डी सी ओ की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वल्स टू में 180 डिग्री एज इट इज़, जो यहाँ पर 125 डिग्री प्लस का है, दूसरी साइड भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस 125 डिग्री। एंगल डी सी ओ की वैल्यू क्या आएगी, 180 में से 125 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। हमने डी ओ सी की वैल्यू निकाल ली 55, डी सी ओ की वैल्यू भी हमारी 55 आई है। अब हमें फाइंड करना है एंगल ओ ए बी। इस एंगल को देखो ओ ए बी, आपने यहाँ पर देखा ओ डी सी और ओ बी ए ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, यानी कि एंगल सी और एंगल ए ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल ये ट्राइंगल ओ डी सी, इसके लास्ट में यहाँ पर सी आता है और ट्राइंगल ओ बी ए इसके लास्ट में ए आता है। तो सी और ए ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी कि ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू में एंगल ओ ए बी, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 55 डिग्री का है तो ये भी 55 डिग्री का हो जाएगा। सो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा हमारा एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू में 55 डिग्री। अब आप कहोगे इसके रीजन में क्या लिखें, यहाँ पर हम रीजन में लिख सकते हैं जो हमें गिवन में दिया गया है कि ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, हमने रीजन में लिख दिया है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओ ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 55, क्योंकि एंगल डी सी ओ हमारा 55 आया था। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो ओ ए बी 55 डिग्री। हमें तीन एंगल फाइंड करने थे, डी ओ सी इसकी वैल्यू 55 आई, एंगल डी सी ओ इसकी वैल्यू भी 55 आई, ओ ए बी इसकी वैल्यू भी 55। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे यही हो जाएंगे आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर द टू ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्रेपेजियम है ABCD जिसकी दो साइड AB और DC एक दूसरे के पैरेलल हैं और इसके डायगोनल AC और BD O पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। सो ये हो गया हमारा एक ट्रेपेजियम ABCD, AB और DC इसमें पैरेलल हैं, AC और BD इसके दो डायगोनल हैं जो एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमें एक सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज करके ये शो करना है कि OA अपॉन OC इक्वल है OB अपॉन OD के। ये हम शो कर चुके हैं थेल्स थ्योरम का यूज करके, लेकिन यहाँ पर हमें सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज करके इसे शो करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। इस ट्रेपेजियम में AB और DC दो पैरेलल लाइंस है, तो मैं ट्राइंगल लूंगा AOB ये वाला ट्राइंगल और COD ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को लेता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल, दूसरा वाला कौन सा लिया है मैंने, COD। इन दोनों ट्राइंगल्स में जो जो चीजें इक्वल हैं उनको हम लिखेंगे। देखो AB और DC एक दूसरे के पैरेलल हैं, इट मीन्स AC लाइन हमारी ट्रांसवर्सल होगी। ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ वाला एंगल और इस तरफ वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। ये वाला कौन सा है, BAO, या फिर इसे मैं लिखूंगा OAB और OCD। ये एंगल से एक दूसरे के इक्वल हैं, तो लिखता हूं OAB इक्वल्स टू एंगल OCD।
रीज़न क्या होगा, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल क्यों हैं? रीज़न में लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स, ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल है, ए सी ट्रांसवर्सल, तो इसके ऊपर और नीचे की तरफ अंदर वाले एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्लास 9th का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया। सेकंड, यहाँ पर देखो ए ओ बी में ये वाला एंगल, ये वाला, और सी और डी में ये वाला एंगल, ए सी और बी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट पर, तो इसके ऊपर वाला बनने वाला एंगल और नीचे वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। सो ये एंगल ए ओ बी और ये सी ओ डी, लिखता हूं यहां पर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी एक दूसरे के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इन दोनों के इक्वल होने का रीजन। अब थर्ड पॉइंट पे ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो बी डी ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। लिखता हूं ओ बी ए ओ डी सी, यहां पर आएगा एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू में एंगल ओ डी सी। रीजन क्या होगा? यहां पर ये वाला और ये वाला एंगल कैसे है? अल्टरनेट एंगल्स। सो यहां पर भी रीजन में लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स, इन दोनों के लिए रीजन हो गया हमारा ये। अब देखो ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी के करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर होगा ट्राइंगल सी ओ डी के। कौन से रूल से हुआ ये सिमिलर? हमने तीनों कंडीशन में क्या मिला हमें यहाँ पर? तीनों कंडीशन में एंगल यानी कि ए सिमिलरिटी रूल से। ये हमने यहाँ पर क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज कर लिया इन दोनों को सिमिलर करने में। लेकिन हमें सिमिलर शो नहीं करना है, हमें शो करना है ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो एक दूसरे के इक्वल होगा। सो मैं लिख सकता हूं ओ ए अपॉन में ओ सी, यहां पर आएगा ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल्स टू में ओ बी अपॉन में ओ डी। यही हमें शो करना था। अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हो जाएगा इक्वल। यहां पर ध्यान देना है, देखो ए ओ बी वाले में हमने क्या लिया? बीच वाला ओ लिया, ए लिया, ओ ए लिया, ठीक है। बिल्कुल यही हमें सेकंड वाले ट्राइंगल में भी करना है। बीच वाला ओ लिया और ओ से पहले वाला हमने ओ सी आ गया, ठीक है। ए ओ को हमने उल्टा करके ओ ए लिख दिया, बिल्कुल इसमें भी ओ सी को हमने उल्टा करके ओ सी लिख दिया। इसी तरह से यहां पर हमने ओ बी ले लिया और यहां पर इस ट्राइंगल के लास्ट वाली दो डिजिट ले लेंगे ओ डी, इसकी 2 डिजिट ओ बी और इसकी 2 डिजिट ओ डी। ये हो गया हमारा यहां पर शो, यही शो करना था। सो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कंप्लीट। हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया ए का यूज करके शो कर दिया कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल है ओ बी अपॉन ओ डी के। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल्स टू 2 शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। फिगर में हमें ये साइड्स का रेशो दिया गया है और एंगल 1 और 2 ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल दिए गए हैं। हमें शो करना है ट्राइंगल पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल टी क्यू आर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ सॉल्यूशन में, ये वाला पी क्यू आर। इस ट्राइंगल में यहाँ पर लिखता हूँ इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्राइंगल में आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल 2 और एंगल 1 आता है। ये इस पी एस लाइन को कुछ देर के लिए भूल जाओ। एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें गिवन में दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर आज लिख देता हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 2। किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनके अपोजिट वाली साइड भी एक दूसरे के इक्वल होती है। एंगल 1 के अपोजिट में ये साइड है हमारी पी आर, ठीक है, इसे मैं पी आर लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन में पी आर लिखा गया है। एंगल 1 के अपोजिट में ये वाली साइड हमारी पी आर, तो एंगल 1 की जगह पर मैं लिखता हूँ पी आर इक्वल्स टू में एंगल 2 के अपोजिट में कौन सी साइड है? एंगल 2 के अपोजिट में हमारी ये वाली साइड आती है क्यू पी। यहाँ पर लिख देता हूँ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल 1 के अपोजिट वाली साइड और एंगल 2 के अपोजिट वाली साइड इक्वल होगी। रीजन में क्या लिखेंगे? क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है गाइस, बताओ जल्दी।
कमेंट कर दो रीजन में क्या आएगा। मैं लिख देता हूं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। किसी भी ट्राइंगल में इक्वल एंगल्स के अपोजिट में जो भी साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ये हो गया यहां पर रीजन, और यही हो जाएगी गाइज हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब गाइज मैं ट्राइंगल लूंगा जिनको मुझे सिमिलर करना है। सो यहां पर लिखता हूं मैं, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड दूसरे वाला कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल टी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने ले लिया यहाँ पर। इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं सबसे पहले जो गिवन है ये लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल्स टू में क्यू टी, और क्यू टी के नीचे आप देखो क्या दिया गया है, पी आर। इस पी आर की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है क्यू पी। सो इस पी आर की जगह पर मैं लिख सकता हूँ क्यू टी के नीचे क्यू पी। सो यहाँ लिख दिया मैंने क्यू टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। रीजन में आप लिख सकते हो कि हमने पी आर की जगह पर क्यू टी लिख दिया। सॉरी, क्यू टी नहीं क्यू पी आएगा। इस टी को हटा के यहाँ पर पी लिख देते हैं, क्यू पी आएगा क्योंकि पी आर की वैल्यू क्यू पी है। ठीक है, ये तो आया गाइज पी क्यू एस और टी क्यू आर की साइड्स का रेशो। आप देख सकते हो क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये वाली साइड हमारी क्यू आर बड़े वाले ट्राइंगल की और छोटे वाले की क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन में क्यू पी के। ये वाली क्यू टी और ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक क्यू पी, यानी कि पी क्यू एस और टी क्यू आर इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशो एक दूसरे के इक्वल है। इसके अलावा एंगल 1 यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल क्यू इक्वल्स टू में एंगल क्यू, ये दोनों में कॉमन है। दोनों ट्राइंगल्स में देखो रीजन में भी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। जो हमारा ट्राइंगल पी क्यू एस है इस वाले ट्राइंगल में एंगल 1 आता है, यानी ये वाला एंगल 1 को मैंने क्यू लिख दिया है। एंगल क्यू आता है और एंगल टी क्यू आर में भी यही एंगल क्यू आता है। इस क्यू एंगल के दोनों साइड में जो दोनों साइड्स हैं, क्यू एंगल क्यू के बराबर में जो दोनों साइड्स हैं उनका रेशियो एक दूसरे के इक्वल है। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। रीजन में क्या आएगा, हमें एंगल मिलता है और उसके दोनों साइड्स का रेशियो बराबर मिलता है, यानी कि एस सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के हो जाते हैं सिमिलर। यही हमें करना था। सो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। 5 को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू में एंगल आर टी एस। शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, इस ट्राइंगल की साइड पी आर और क्यू आर, ये वाली साइड पी आर, ये वाली साइड क्यू आर, इन दोनों साइड्स पर दो पॉइंट हैं एस और टी। इस साइड पे एस और इस साइड पे टी। हमें शो करना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। जो हमारा ये वाला ट्राइंगल है आर पी क्यू, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है आर टी एस इस छोटे वाले ट्राइंगल के। सो छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से। सॉल्यूशन में सबसे पहले उन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेता हूं जिनको सिमिलर करना है। सो यहां पर लिखता हूं इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड सेकेंड वाला ट्राइंगल हमारा आर टी एस। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो गाइज, ट्राइंगल आर पी क्यू ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये वाला एंगल आ रहा है आर, और ट्राइंगल आर टी एस इसमें भी ये वाला आर टी एस हमारा ट्राइंगल, इसमें भी ये एंगल आर आता है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर, दोनों ट्राइंगल्स में आता है तो रीजन हो जाएगा कॉमन। इसके बाद सेकंड पॉइंट में देखो एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस हमें गिवन है। सो यहां पर लिखता हूं एंगल P इक्वल्स टू में एंगल आर टी एस, ये हमें यहां पर गिवन है तो रीजन में भी यहां पर आ जाएगा गिवन। देखो किसी भी दो ट्राइंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। अब यहां पर हमें ध्यान क्या रखना है, देखो सबसे पहले हम ट्राइंगल लिखेंगे हमारा आर पी क्यू। ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा कौन से ट्राइंगल से, देखो आर एंगल इस वाले, ये दोनों में आर एंगल कॉमन है, इसमें पहले आर आया है तो दूसरे का भी पहले आर आएगा। उसके बाद देखो बड़े वाले ट्राइंगल में हमने आर लिख लिया, पी लिख लिया, क्यू लिख लिया। एंगल पी किसके इक्वल है,
एंगल P जिसके इक्वल होगा, बीच में P आया है तो इसमें भी बीच में वही एंगल आएगा जिसके P इक्वल है। एंगल P इक्वल है RTS यानी कि इस एंगल के। सो सेकंड पॉइंट पर हम यहाँ लिखेंगे T एंड देन लास्ट में एक पॉइंट बचता है, वो आ जाएगा हमारा S। कौन से रूल से हुआ है? AA सिमिलरिटी रूल से। ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के हो जाते हैं सिमिलर। ध्यान रखने वाली बात है गाइस, यहाँ पर जो भी हमारे एंगल्स होते हैं करस्पॉन्डिंग, लिखने में भी वे एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग आने चाहिए। जैसे एंगल P और एंगल T एक दूसरे के इक्वल है, ये वाला और ये वाला एंगल, तो बीच में P आया है तो इसके बीच में भी T आना चाहिए, जब भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये शो करना था। छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया है, इन फिगर इफ ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD शो दैट ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ABC। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये फिगर दिया गया है। इस फिगर में ये दोनों ट्राइंगल ABE और ACD एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। हमें शो करना है ट्राइंगल ADE सिमिलर है ABC ट्राइंगल के। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ये हमें गिवन है। सो यहाँ पर देखो, ट्राइंगल ABE की साइड AB और ट्राइंगल ACD की साइड AC, ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लिखता हूँ AB इक्वल्स टू में AC। बिल्कुल इसी तरह से ट्राइंगल ABE इस वाले ट्राइंगल की AE साइड और इस वाले ACD वाले की ये AD साइड। AD और AE ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगी, सो लिख देता हूँ AD इक्वल्स टू में AE। अब रीजन क्या होगा? देखो, ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड से एक दूसरे के इक्वल होंगी। कौन से रूल से? क्लास 9th में पढ़ा था, CP/CT रूल से। इसमें जो हमारी ऊपर वाली है वो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, नीचे वाली सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब जिन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है उनके बारे में लिखता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा मेरा इन ट्राइंगल। फर्स्ट वाला हमारा है ADE और सेकंड वाला हमारा कौन सा है? एंड ट्राइंगल ABC। इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा ADE ट्राइंगल, इसमें ये एंगल A आता है और ABC वाले में भी यही एंगल A आता है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल A इक्वल्स टू में एंगल A। रीज़न क्या होगा इसका? दोनों एंगल मतलब ADE इस वाले में भी A आया है और ABC वाले में भी यही सेम एंगल आता है, तो रीज़न में लिख देंगे यहाँ पर कॉमन। इन दोनों के लिए ये हो गया रीज़न। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लिखेंगे जो एंगल A के साथ में है। इस वाले ट्राइंगल ADE में AD और AE एक दूसरे के इक्वल हैं। बिल्कुल इसी तरह से ट्राइंगल ABC में एंगल A के साथ वाली दो साइड AB और AC ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैं रेशो लिख सकता हूँ कि हमारी AD अपॉन में AB इक्वल्स टू में होगा AE अपॉन में AC। देखो बिल्कुल सिंपल है, रेशो लिखना आसान होता है। AD और AE एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ पर ऊपर AD इक्वल्स टू में AE। बिल्कुल इसी तरह से AB इक्वल्स टू AC है, ये नीचे AB इक्वल्स टू में AC। जो हमारा ये ट्राइंगल ADE और ABC है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि हमारा ट्राइंगल ADE सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के। कौन से रूल से होगा? यहाँ पर देखो, एक तो हमें एंगल मिला है और उसके साथ वाली दोनों साइड का रेशो एक दूसरे के इक्वल है, तो लिख सकता हूं मैं SAS यानी कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल से ये वाले दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के हो जाते हैं सिमिलर। यही हमें शो करना है कि ट्राइंगल ADE और ABC एक दूसरे के सिमिलर हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया यहाँ पर हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया है, इन फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट P, शो दैट। क्वेश्चन नंबर 7 के टोटल 4 पार्ट्स हैं। सभी के लिए हमें ये फिगर दिया है। इस फिगर में ABC एक ट्राइंगल है, इसके दो एल्टीट्यूड AD और CE। ये एल्टीट्यूड AD और ये CE जो एक दूसरे को P पॉइंट पर काटते हैं यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है कि ट्राइंगल AEP सिमिलर है CDP ट्राइंगल के।
ये ए ई पी ग्रीन शेड वाला ट्राइंगल और सी डी पी येलो शेड वाला ट्राइंगल, ये दोनों को हमें सिमिलर शो करना है फर्स्ट वाले पार्ट में। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सॉल्यूशन में सबसे पहले जिन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है इनके बारे में लिखता हूँ। इन ट्राइंगल ए ई पी और हमारा सेकंड वाला कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल सी डी पी। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप यहाँ पर देखो, ए ई पी वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, एंगल ए ई पी, ये जो हमारा एंगल है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। बिल्कुल इसी तरह से सी डी पी वाले में ये एंगल, सी डी पी वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ई पी इक्वल्स टू में एंगल सी डी पी। रीज़न क्या हो जाएगा इनका इक्वल होने का, बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं तो ये एक दूसरे के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसके बाद सेकंड वाला एंगल देखो, देखो ए डी और सी ई दो लाइंस हैं, एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर बनने वाला सी पी डी वाला एंगल और ए पी ई वाला एंगल, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई भी दो लाइनें एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल से एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं एंगल सी पी डी इक्वल्स टू में एंगल ए पी ई। इसका रीजन क्या हो जाएगा, रीजन में आ जाएगा, यहां पर लिख देता हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया रीजन इन दोनों एंगल्स के इक्वल होने का। अब आप देखो ट्राइंगल ए ई पी और ट्राइंगल सी डी पी के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्राइंगल सी डी पी के। कौन से रूल से गाइज, देखो दोनों कंडीशन में हमें एंगल्स इक्वल मिले हैं तो ए सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के हो जाएंगे यहाँ पर सिमिलर। सो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का यहीं पर कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, इसमें हमें ट्राइंगल ए बी डी को सिमिलर करना है ट्राइंगल सी बी ई से। फिगर में देखो ये ट्राइंगल ए बी डी और ये ट्राइंगल सी बी ई, इन दोनों को सिमिलर करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के बारे में, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। ए बी डी ट्राइंगल में देखो ए बी डी में ये एंगल बी आया, बिल्कुल इसी तरह से सी बी ई वाले ट्राइंगल में भी यही एंगल बी आया। तो मैं लिख सकता हूं एंगल बी इक्वल्स टू में एंगल बी, और रीजन तो आपको पता ही है, इसमें लिख देंगे कॉमन, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में आता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल ए बी डी में हमारा ये वाला एंगल आता है जो कि 90 डिग्री का होगा। लिखता हूं यहां पर ये एंगल हमारा कौन सा है, ए डी बी। ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि ए डी एल्टीट्यूड है, इस साइड 90 होगा, इस साइड भी 90 डिग्री होगा। सो ए डी बी लिख दूं यहां पर मैं एंगल ए डी बी इक्वल्स टू में दूसरे वाले ट्राइंगल सी बी ई में हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि देखो सी ई एल्टीट्यूड है, इस तरफ 90 तो इस तरफ भी 90, यानी इस एंगल को मैं लिख सकता हूं एंगल सी ई बी। तो ये ए डी बी एंगल सी ई बी के इक्वल होगा। रीजन आपको पता ही है, लिखेंगे बोथ 90 डिग्री। दोनों एंगल्स अगर 90 डिग्री के हैं तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब आप यहां पर देख सकते हो इन दोनों ट्राइंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें एक दूसरे के इक्वल मिल गए हैं। तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। कौन से रूल से हुआ गाइज यहाँ पर, ए सिमिलरिटी रूल से, क्योंकि दोनों कंडीशन में हमें यहाँ पर एंगल्स ही इक्वल मिले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट यहाँ पर हो गया कंप्लीट। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने यहाँ पर कर दिया है सिमिलर। अब इसके थर्ड पार्ट को नेक्स्ट पेज पर करते हैं। थर्ड पार्ट, इसमें ट्राइंगल ए ई पी को सिमिलर करना है ट्राइंगल ए डी बी से। फिगर में देखो ये है ए ई पी ट्राइंगल और ये है ए डी बी ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सॉल्यूशन में सबसे पहले जिन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है उनके बारे में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ए डी बी। सबसे पहले देखो ए ई पी वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री का, इस एंगल को क्या नाम रखूंगा मैं, ए ई पी। सो यहाँ पर लिखता हूँ ए ई पी इक्वल्स टू में जो हमारा एंगल है ट्राइंगल ए डी बी, इसमें 90 डिग्री का एंगल कौन सा है,
ये वाला, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसका क्या नाम रखूँगा, ए डी बी। सो यहाँ पर आ जाएगा एंगल ए डी बी, दोनों 90 डिग्री के हैं तो रीजन में हो जाएगा बोथ 90 डिग्री। इसके बाद वाले एंगल को देखो, देखो ए ई पी, इस वाले ट्राइंगल में जो ये एंगल मैंने बनाया है, ये वाला एंगल, इस एंगल को क्या नाम दूं मैं, पी ए ई। ठीक है, पी ए ई एंगल, यहाँ पर लिखता हूँ एंगल पी ए ई, ये इक्वल होगा ट्राइंगल ए डी बी के बी ए डी एंगल से। बी ए डी बी यही वाला हमारा एंगल है, तो लिख देता हूँ यहाँ पर एंगल बी ए डी। देखो ध्यान से देखो, पी ए ई, पी ए ई ये एंगल, बी ए डी भी यही एंगल है, सेम एंगल है, उसे हम पी ए ई छोटे वाले ट्राइंगल के लिए लिख रहे हैं और बड़े वाले ट्राइंगल के लिए बी ए डी लिख रहे हैं। दोनों कंडीशन में यहाँ पर इसी एंगल की बात हो रही है, तो रीजन में क्या लिखा जाएगा, कॉमन, क्योंकि एक ही एंगल है जो दोनों ट्राइंगल्स में आता है, यही वाला एंगल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों ट्राइंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डी बी के। कौन से रूल से हुआ, दोनों कंडीशन में हमें एंगल मिले हैं तो ए सिमिलरिटी रूल से। थर्ड पार्ट में हमें इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना था, सो यहाँ पर हमने इन दोनों को कर दिया है सिमिलर। थर्ड पार्ट हुआ कंप्लीट। फोर्थ पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट यानी कि फोर्थ पार्ट, इसमें हमें ट्राइंगल पी डी सी को सिमिलर करना है ट्राइंगल बी ई सी से। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट की तरह इन दो ट्राइंगल्स के बारे में सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, ये है हमारा पी डी सी छोटा सा ट्राइंगल और बी ई सी बड़ा वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। तो देखो पी डी सी में ये हमारा पी डी सी, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, इस एंगल को मैं लिखूंगा पी डी सी। सो यहाँ पर लिखता हूँ एंगल पी डी सी। जो दूसरा ट्राइंगल है बी ई सी, इसमें 90 डिग्री का एंगल कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि सी ई यहाँ पर एल्टीट्यूड है, इस तरफ 90 तो इस तरफ भी 90 डिग्री का एंगल। सो यहाँ पर इस एंगल को लिखूंगा बी ई सी। पी डी सी इक्वल होगा एंगल बी ई सी के। रीजन क्या होगा, दोनों 90 डिग्री के हैं तो बोथ 90 डिग्री रीजन में लिख देंगे। इसके नेक्स्ट पॉइंट पर देखो, जो हमारा ये ट्राइंगल है पी डी सी, इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल देखो बना देता हूँ, ये वाला एंगल, इस एंगल को क्या नाम दे सकता हूँ मैं, पी सी डी या फिर डी सी पी। डी सी पी सही रहेगा। ये एंगल हमारा डी सी पी, लिखता हूँ यहाँ पर एंगल डी सी पी इक्वल होगा दूसरा ई सी बी के। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगल डी सी पी इक्वल है एंगल ई सी बी के। ध्यान से देखो, डी सी पी ये है डी सी पी यानी कि ये वाला एंगल, और बड़े वाले ट्राइंगल बी ई सी में ई सी बी यही एंगल है। डी सी पी और ई सी बी सेम इसी एंगल की बात हो रही है। छोटे वाले ट्राइंगल के लिए हम इसे लिखते हैं डी सी पी और बड़े वाले ट्राइंगल बी ई सी के लिए हम लिखते हैं इसे ई सी बी। यही एंगल है, तो रीजन क्या होगा इनका, कॉमन। रीजन में यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉमन। इसके बाद यहाँ पर देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें इक्वल मिल गए हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल बी ई सी से। कौन से रूल से हुआ, दोनों कंडीशन में हमें एंगल मिले हैं तो ए सिमिलरिटी रूल से। यही हमें फोर्थ पार्ट में करना था, ट्राइंगल पी डी सी को सिमिलर करना था ट्राइंगल बी ई सी से। यहाँ पर हमने कर दिया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जो भी इसके पार्ट्स थे चारों के चारों पार्ट्स को हमने ए सिमिलरिटी रूल से यहाँ पर सोल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया कंप्लीट। सो मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया है E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. क्वेश्चन नंबर 8 में फिगर गिवन नहीं है, ये जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उससे हम बनाएंगे।
देखो सबसे पहले ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना लो। ये ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब इसकी साइड ए डी को ई पॉइंट तक बढ़ा दो। ये हमारी ए डी साइड है, इसको हमने बढ़ा दिया यहाँ पर ई पॉइंट तक। इसके बाद बी ई को ज्वाइन कर दो। ये हमने बी ई को ज्वाइन कर दिया। ये वाली लाइन बी ई सी डी को एफ पॉइंट पर, ये पॉइंट हो गया हमारा एफ, इस पर ये इंटरसेक्ट करती है सी डी को। अब हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है सी एफ बी के। ये ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है सी एफ बी के। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले जिन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है उन्हीं के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड सेकेंड वाला कौन सा ट्राइंगल है हमारा, सी एफ बी। दोनों ट्राइंगल्स में ध्यान से देखो, हमारा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के इक्वल होंगे। रीजन भी बताऊंगा, लिखता हूं यहां पर एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल सी। देखो ए बी ई में एंगल ए आता है और सी एफ बी में एंगल सी आता है। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। रीजन में यहां पर लिखता हूं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल ए और एंगल सी इस पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया ये। अब सेकंड पॉइंट पर आ जाओ। देखो ए बी ई में ये वाला एंगल, इस एंगल को यहां पर देखो निशान लगाता हूं, ये वाला एंगल, और ट्राइंगल सी एफ बी में ये वाला एंगल हमारा एक दूसरे के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा इसको समझो। ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल होगी, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ए बी और डी सी पैरेलल, इट मीन्स बी एफ हमारा क्या हो जाएगा, बी एफ हमारी हो जाएगी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का ये वाला और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। चलो लिखते हैं ए बी ई और सी एफ बी। यहां पर लिखा मैंने एंगल ए बी, एक सेकेंड गाइज, ए बी ई इक्वल्स टू में एंगल सी एफ बी। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला एंगल। रीजन में क्या आएगा, लिखता हूं मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये वाला और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और पैरेलल लाइंस पर ये एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल सी एफ बी के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल सी एफ बी से। कौन से रूल से हुआ ये भी लिखना जरूरी है, ए सिमिलरिटी रूल से, क्योंकि दोनों कंडीशन में हमें यहां पर एंगल सी मिले हैं। तो ए सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के हो जाते हैं सिमिलर। यही हमें क्वेश्चन नंबर 8 में शो करना था। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया है, इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स राइट एंगल्ड एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये फिगर दिया गया है। इस फिगर में दो राइट ट्राइंगल हैं ए बी सी, जिसमें राइट एंगल बी पॉइंट पर है। दूसरा राइट ट्राइंगल है ए एम पी, जिसमें राइट एंगल एम पॉइंट पर है। हमें प्रूव करना है इसमें फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी और ए एम पी, ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। फिगर से देखो, ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ए एम पी ट्राइंगल के। सो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले जिन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है उन्हीं के बारे में यहाँ पर लिखता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सेकेंड वाला कौन सा ट्राइंगल है, ए एम पी। देखो सिंपल है, ए बी सी में ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी, इसमें राइट एंगल कहाँ पर है, इस पॉइंट पर। ये 90 डिग्री का एंगल है। इस एंगल को नाम देंगे ए बी सी। बिल्कुल इसी तरह से ए एम पी वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, इस एंगल को नाम देंगे ए एम पी। ये दोनों 90 डिग्री वाले एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं लिखता हूं एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए एम पी। दोनों ट्राइंगल्स में ए बी सी में ए बी सी वाला एंगल और ए एम पी में ए एम पी वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो रीजन में आ जाएगा यहाँ पर बोथ 90 डिग्री। इसके बाद सेकंड वाला एंगल देखो,
ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल ए आता है, बिल्कुल इसी तरह से ए एम पी में भी यही एंगल ए आता है। दोनों ट्रायंगल्स ए बी सी और ए एम पी, इन दोनों में एंगल ए आता है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल ए। अगर दोनों ट्रायंगल्स में एक ही सेम एंगल आए तो रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन। ये रीजन हो गया। अब आप देख सकते हो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए एम पी के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए एम पी के। कौन से रूल से हुआ, ए सिमिलरिटी रूल से। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए एम पी के यहाँ पर हमें एंगल्स इक्वल मिलते हैं, तो ए बी सी और ए एम पी ए सिमिलरिटी रूल से हो जाएगा एक दूसरे के सिमिलर। अब सेकंड पार्ट देखो गाइस, सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हमें सिर्फ रेशियो लिखना है। अगर ए बी सी और ए एम पी ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो यही रेशियो हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारा ए बी सी और ए एम पी हमने सिमिलर कर दिया। अब देखो हमारा यहाँ पर क्या है, सी ए। तो देखो ए बी सी का लास्ट और फर्स्ट लिखता हूँ मैं, सी ए यहाँ पर लिखता हूँ, ये लिखा मैंने सी ए। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हमारा, यहाँ पर मैंने लास्ट और फर्स्ट लिखा। ए एम पी में मैं क्या लिखूंगा, पी ए, इसका भी लास्ट और फर्स्ट लिखूंगा। इसके नीचे यहाँ पर आ जाएगा पी ए इक्वल्स टू में, इसके बाद यहाँ पर देखो बी सी, ए बी सी के लास्ट वाले दो देखने हैं मुझे, बी सी, और इसी तरह से ए एम पी के लास्ट वाले दो देखूंगा मैं, एम पी। तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी अपॉन में एम पी। देखो बिल्कुल सिंपल है। अगर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी के, तो सी ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है इन सिमिलर ट्राइंगल्स का। सो यहाँ पर लिख देंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए एम पी अगर एक दूसरे के सिमिलर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। रेशियो लिखना मैंने आपको बता दिया है। सी ए लिखा है तो यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा पी ए, बी सी लिखा है तो यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा एम पी। सो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर किया और सेकंड पार्ट का बिल्कुल हमने क्वेश्चन ही उतार दिया, सिर्फ इसका हमें रीजन देना था। क्योंकि ए बी सी और ए एम पी एक दूसरे के सिमिलर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। 10 को करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया है सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ जी रेस्पेक्टिवली। इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी शो दैट। क्वेश्चन नंबर 10 के टोटल 3 पार्ट्स हैं, सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कोई भी फिगर नहीं दिया गया है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है सबसे पहले उसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी और ई एफ जी हमें दिए गए हैं, तो ये हो गया ए बी सी और ये हो गया ई एफ जी ट्राइंगल। जो भी हमने ये दो ट्राइंगल बनाए हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में सी डी और जी एच ए सी बी और ई जी एफ एंगल का बाइसेक्टर है। सो ये ए सी बी एंगल का बाइसेक्टर सी डी और ई जी एफ एंगल का बाइसेक्टर जी एच। इसके बाद हमें ट्राइंगल ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर भी दिए गए हैं। सो ये ए बी सी ट्राइंगल एफ ई जी ट्राइंगल के सिमिलर है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले गिवन क्या है इसको लिख लेंगे। यहाँ पर हमारा हमें दिया है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, ये हमें गिवन है तो यहाँ पर रीजन भी लिख देंगे इसका गिवन। अब देखो अगर ए बी सी और एफ ई जी ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल ए एफ के इक्वल होगा, एंगल बी ई के इक्वल होगा और एंगल सी एंगल जी के इक्वल होगा। लिख लेते हैं एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल एफ, इसके बाद एंगल बी इक्वल्स टू में एंगल ई, बिल्कुल इसी तरह से एंगल सी इक्वल्स टू में हो जाएगा एंगल जी। दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट में आप देखो सी डी और ए सी, ये वाली साइड है सी डी, ये है ए सी। ये किस ट्राइंगल में आती है, ए डी सी वाले ट्राइंगल में ये सी डी और ए सी आती है। बिल्कुल इसी तरह से जी एच और एफ जी, ये हमारी साइड जी एच, ये एफ जी, ये कौन से ट्राइंगल में आती है, एफ एच जी वाले ट्राइंगल में।
सो यहाँ पर हमें ए डी सी और एफ एच जी को सिमिलर करना पड़ेगा, तभी हम इनकी साइड्स का रेशो लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट के लिए कौन सा ट्राइंगल लेना है, ए डी सी और एफ एच जी, इन दोनों को सिमिलर करना है। तो इनके लिए लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए डी सी एंड सेकेंड वाला हमारा ट्राइंगल एफ एच जी। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या होगा, देखो ए डी सी में एंगल ए आता है, एफ एच जी में एंगल एफ आता है। एंगल ए और एंगल एफ एक दूसरे के इक्वल हैं। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल एफ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखो, देखो हमारा ये एंगल है यहाँ पर ए सी डी, इसको मैं नाम दे देता हूँ। चलो ये हमारा एंगल हो गया 1। बिल्कुल इसी तरह से एफ एच जी में ये वाला जो एंगल है इसको नाम दे देता हूँ मैं एंगल 2। ट्राइंगल ए डी सी का एंगल 1 और एफ एच जी ट्राइंगल का एंगल 2 ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। रीजन भी बताऊंगा, यहाँ पर लिखता हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल हैं, क्यों होंगे, देखो यहाँ पर एंगल सी और एंगल जी, ये पूरा एंगल सी और ये पूरा एंगल जी एक दूसरे के इक्वल है। सी डी एंगल सी का बाइसेक्टर है, जी एच एंगल जी का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी मैं कह सकता हूं कि एंगल सी का हाफ एंगल 1 होगा, बिल्कुल इसी तरह से एंगल जी का हाफ ये एंगल 2 होगा। अगर एंगल सी और एंगल जी एक दूसरे के इक्वल हैं तो इन दोनों एंगल्स का, एंगल सी का हाफ और एंगल जी का हाफ भी एक दूसरे के इक्वल होगा। यहां पर रीजन में लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू में हाफ ऑफ एंगल जी, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। देखो एंगल सी का हाफ एंगल 1, ठीक है, एंगल जी का हाफ एंगल 2, ये एक दूसरे के इक्वल, ये हो गया रीजन। अब आप देख सकते हो ट्राइंगल ए डी सी और एफ एच जी, इन दोनों के दो करस्पॉन्डिंग एंगल हमें इक्वल मिल गए हैं। तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ एच जी। कौन से रूल से हुआ, दोनों कंडीशन में हमें एंगल्स मिले हैं, यानी कि ए सिमिलरिटी रूल या फिर सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं। अगर ए डी सी और एफ एच जी ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। साइड्स का रेशो कैसे लिखेंगे, देखो ये है सी, लास्ट वाला लिया है हमने, सी डी, ठीक है, यहाँ पर सी डी है तो ये लेंगे हम सी और इसका मिडल वाले लेंगे डी। यहाँ पर लिखता हूँ मैं सी डी, अपॉन में क्या आएगा इसके, इस वाले का हम कौन सा लेंगे, जी एच लास्ट वाला और उसके बाद मिडल वाला इसके नीचे आ जाएगा, जी एच इक्वल्स का साइन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ए सी लिखेंगे। देखो हमने कौन सा लिया है, फर्स्ट और लास्ट लिया है, तो यह आ जाएगा हमारा यहाँ पर ए सी अपॉन में इस वाले ट्राइंगल का भी फर्स्ट और लास्ट यानी कि एफ जी, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर एफ जी। देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो एक दूसरे के इक्वल होगा। इसके रीजन में यहाँ पर लिख देंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो ये उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। यही हमें फर्स्ट पार्ट में इक्वल करना था। सो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट को करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, इसमें ट्राइंगल डी सी बी को सिमिलर करना है ट्राइंगल एच जी ई से। ये ट्राइंगल डी सी बी और ये एच जी ई, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। गिवन हमारा सेम रहेगा। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। जिन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है इनके बारे में लिखता हूँ यहाँ पर इन ट्राइंगल डी सी बी और दूसरे वाला हमारा ट्राइंगल एंड ट्राइंगल एच जी ई। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखो एंगल बी और एंगल ई एक दूसरे के इक्वल होगा क्योंकि ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर हैं तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल। सो यहाँ पर लिखूंगा एंगल बी इक्वल्स टू में एंगल ई। इसके रीजन में आप लिख सकते हो प्रूव्ड अबव, क्योंकि यहीं पर हमने इसे प्रूव कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ प्रूव्ड अबव। ये हो गया इन दोनों एंगल्स के इक्वल होने का रीजन। इसके बाद देखो जो हमारा ये वाला एंगल है, एंगल सी का हाफ होगा, ये नाम दे देता हूं इसे भी। ये होगा सपोज कीजिए हमारा एंगल 3। बिल्कुल इसी तरह से एंगल जी का हाफ ये वाला एंगल, इसको नाम दे देता हूं एंगल 4।
मैं लिखता हूं यहां पर एंगल 3 इक्वल्स टू में एंगल 4। रीजन क्या होगा इसका? देखो एंगल सी का बाइसेक्टर है सी डी, इसी तरह से एंगल जी का बाइसेक्टर है जी एच। बाइसेक्टर एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि एंगल सी का हाफ होगा एंगल 3 और एंगल जी का हाफ होगा एंगल 4। एंगल सी का हाफ 1 भी होगा और 3 भी होगा। हमें 3 की ज़रूरत है तो हम 3 लेंगे, इसी तरह से इसमें हमें 4 की ज़रूरत है, एंगल नंबर 4 की, तो हम इस एंगल को लेंगे। यानी डी सी बी में एंगल 3 आता है, एच जी ई में एंगल 4 आता है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। रीज़न क्या होगा? हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू में हाफ ऑफ एंगल जी, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल सी का हाफ होगा एंगल 3, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल सी ये हो जाएगा एंगल 3 और हाफ ऑफ एंगल जी ये हो जाएगा हमारा एंगल 4। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो डी सी बी और एच जी ई इन दोनों ट्राइंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें इक्वल मिल गए हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। कौन से रूल से हुआ गाइज? ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, या फिर ये भी कह सकते हैं ए सिमिलरिटी रूल से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कर दिया सिमिलर। यही हमें सेकंड पार्ट में शो करना था कि ट्राइंगल डी सी बी और एच जी ई एक दूसरे के सिमिलर हैं। इसी के साथ सेकंड पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। थर्ड पार्ट के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट यानी कि थर्ड पार्ट, इसमें ट्राइंगल डी सी ए और एच जी एफ को सिमिलर करना है। ये डी सी ए वाला ट्राइंगल, ये एच जी एफ वाला ट्राइंगल। सो यहाँ पर गिवन हमारा सेम रहेगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल्स टू ई और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी। थर्ड पार्ट होता है हमारा यहाँ से थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। जिन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है इन्हीं के बारे में लिख देंगे। सबसे पहले इन ट्राइंगल डी सी ए एंड सेकेंड ट्राइंगल हमारा एच जी एफ। अब देखो इनमें इक्वल क्या है, डी सी ए में एंगल ए आता है और एच जी एफ में एंगल एफ आता है, जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। सो मैं लिखता हूँ एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल एफ। इसका रीज़न लिखेंगे प्रूव्ड अबव। इसके बाद एंगल 1, डी सी ए में एंगल 1 आता है, एच जी एफ में एंगल 2 आता है। एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल हैं, फर्स्ट पार्ट में हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूंगा एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 2। इसका भी रीज़न हो जाएगा प्रूव्ड अबव। एंगल 1 और एंगल 2 फर्स्ट पार्ट में इक्वल हमने कर दिए थे। सो दोनों के लिए यहाँ पर रीज़न लिख देता हूँ। ये हो गया यहाँ पर दोनों के लिए बिल्कुल सेम रीज़न, प्रूव्ड अबव। अब आप देख सकते हो डी सी ए और एच जी एफ ट्राइंगल्स के दो एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर होगा ट्राइंगल एच जी एफ के। कौन से रूल से? दोनों कंडीशन में एंगल मिले हैं तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया या फिर ए सिमिलरिटी रूल से। यहाँ पर हमने डी सी ए और एच जी एफ को कर दिया है सिमिलर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें दिया है इन फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल्स टू ए सी इफ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमें ये फिगर दिया गया है। इस फिगर में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, जिसकी ए बी और ए सी साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। ये ट्राइंगल ए बी सी, इसकी ए बी और ए सी साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। इस ट्राइंगल ए बी सी की सी बी साइड को बढ़ा दिया जाता है, प्रोड्यूस कर दिया जाता है ई पॉइंट तक। सो ये है सी बी साइड, इसको बढ़ा दिया है इस ई पॉइंट तक। इसके बाद ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, सो ये ए डी है, ये बी सी साइड पर परपेंडिकुलर है। बिल्कुल इसी तरह से ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पर, ये ई एफ ए सी पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो हमें प्रूव करना है ए बी डी ट्राइंगल ई सी एफ ट्राइंगल के सिमिलर है। ये ए बी डी वाला ट्राइंगल और ये ई सी एफ वाला ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जो भी हमें गिवन दिया गया है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड ए बी इक्वल्स टू ए सी हमें गिवन में दी गई हैं। सो यहाँ पर लिखता हूँ मैं ए बी इक्वल्स टू में ए सी, इसके सामने लिख देता हूँ ये हमें गिवन है क्वेश्चन में ही।
सो गाइज यहाँ पर देखो ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी है, इसकी ए बी साइड और ए सी साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो ए बी के अपोजिट वाला एंगल और ए सी के अपोजिट वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल। सो यहाँ पर देखो ए बी, ये ए बी साइड ट्राइंगल ए बी सी में ए बी साइड के अपोजिट में ये एंगल है सी, और ए सी साइड के अपोजिट में ये एंगल है बी। ए बी के अपोजिट में है एंगल सी, इक्वल्स टू में ए सी के अपोजिट में है एंगल बी। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। रीजन आ जाएगा यहाँ पर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट में बनने वाले जो भी एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये हमारी हो जाएगी गाइस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद जिन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है इनके बारे में लिखता हूं। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इन ट्राइंगल ए बी डी एंड सेकेंड ट्राइंगल हमारा ई सी एफ। इन दोनों में सबसे पहले देखो ट्राइंगल ए बी डी, ये ट्राइंगल ए बी डी, इसमें इधर ये वाला 90 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। ये परपेंडिकुलर है तो इस साइड में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ए बी डी में ये एंगल हमारा ए डी बी, यहाँ पर लिखता हूँ एंगल ए डी बी 90 डिग्री का है। दूसरे वाले ट्राइंगल के ई सी एफ ट्राइंगल के एंगल ई एफ सी के इक्वल होगा क्योंकि ये भी 90 डिग्री का है। ई एफ ए सी पर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। सो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू में लिख दूंगा ई एफ सी, इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा एंगल ई एफ, सॉरी पी नहीं आएगा, यहाँ आएगा एफ सी। रीजन में लिखेंगे बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं इसीलिए एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर देखो ए बी डी में ये ट्राइंगल हमारा ए बी डी, इसमें एंगल बी आता है। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर एंगल बी इक्वल्स टू में एंगल ट्राइंगल ई सी एफ, ये ई सी यहाँ पर ई सी एफ, इसमें कौन सा एंगल आता है, ये वाला एंगल सी। तो एंगल बी और एंगल सी एक दूसरे के इक्वल होंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में ये कर चुके हैं कि एंगल सी और एंगल बी एक दूसरे के इक्वल हैं। देखो बिल्कुल सिंपल है, ए बी डी में एंगल बी आता है और ई सी एफ में एंगल सी आता है। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों एंगल्स आते हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हम इनको इक्वल कर चुके हैं। अब आप देख सकते हो ए बी डी और ई सी एफ ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। इट मीन्स ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। कौन से रूल से होगा, ए सिमिलरिटी रूल से। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमें एंगल ही इक्वल मिले हैं तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया या फिर ए सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 11 में। सो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में दिया है साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। शो दैट ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 12 में एक ट्राइंगल ए बी सी है, इसकी मीडियन ए डी। इसी तरह से पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, इसकी मीडियन पी एम। ट्राइंगल ए बी सी की ए बी बी सी और मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल है ट्राइंगल पी क्यू आर की पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम के। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। हमें प्रूव करना है, हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर एक दूसरे के सिमिलर हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि ए बी बी सी और मीडियन ए डी ट्राइंगल ए बी सी का, और ये मतलब ये तीनों साइड पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम ट्राइंगल पी क्यू आर की साइड्स के प्रोपोर्शनल है। तो मैं सॉल्यूशन में सबसे पहले यही लिखूंगा, ए बी दूसरी साइड बी सी और मीडियन ए डी ये सभी प्रोपोर्शनल हैं तो रेशियो में लिखेंगे हम इन्हें। ट्राइंगल पी क्यू आर की कौन कौन सी साइड्स हैं, यहाँ पर पी क्यू क्यू आर और पी एम। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसके ए बी के डिनोमिनेटर में पी क्यू, बी सी के डिनोमिनेटर में क्यू आर और ए डी के डिनोमिनेटर में मीडियन पी एम। ये सभी एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे इसे गिवन।
ठीक है, ये हमें गिवन में दिया है कि ए बी बी सी और ए डी प्रोपोर्शनल हैं पी क्यू क्यू आर और पी एम के। यहाँ पर अब इसे थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे। देखो, ए बी अपॉन में पी क्यू हमारा एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1/2 बी सी। मैं बी सी का हाफ करूँगा और इसके डिनोमिनेटर में 1/2 क्यू आर का भी हाफ करूँगा और इक्वल्स टू में ए डी अपॉन में पी एम हमारा ऐसा का ऐसा रखेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने क्या किया है, बी सी का हाफ, ये बी सी है, इसका हाफ क्या हो जाएगा, बी डी, और इसी तरह से नीचे क्यू आर का हाफ किया है, ये क्यू आर है, इसका हाफ क्या हो जाएगा, क्यू एम। सो यहाँ पर हमारा ए बी अपॉन में पी क्यू एज इट इज इक्वल्स टू मैं हाफ ऑफ बी सी में क्या लिख सकता हूँ, बी डी, और हाफ ऑफ क्यू आर क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू एम इक्वल्स टू में ए डी अपॉन में पी एम हमारा एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ए बी बी डी और ए डी कौन से ट्राइंगल्स की साइड हैं, ये है ए बी बी डी और ए डी, ये कौन से ट्राइंगल की साइड हैं, ए बी डी ट्राइंगल की। बिल्कुल इसी तरह से पी क्यू क्यू एम और पी एम, ये पी क्यू क्यू एम और पी एम, ये कौन से ट्राइंगल की साइड हैं, पी क्यू एम की। ए बी डी और पी क्यू एम इन दोनों की साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। इट मीन्स यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। कौन से रूल से होगा, इससे ए बी डी और पी क्यू एम की तीनों साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी एस 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 सिमिलरिटी रूल से। अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, ए बी डी और पी क्यू आर सिमिलर हैं, तो मैं एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगल बी इक्वल्स टू में एंगल क्यू, क्योंकि ये सिमिलर पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट है सिमिलर ट्राइंगल्स का। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर, जिनको हमें सिमिलर करना है। तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के बारे में यहाँ पर लिखता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सेकेंड वाला हमारा पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर में देखो, सबसे पहला पॉइंट तो हमारा हो जाएगा एंगल बी इक्वल्स टू में एंगल क्यू। ट्राइंगल ए बी सी में ये एंगल बी आता है और पी क्यू आर में एंगल क्यू आता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल बी इक्वल्स टू में एंगल क्यू। रीज़न इसका हो जाएगा बाय फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हम इसे प्रूव कर चुके हैं कि एंगल बी और एंगल क्यू एक दूसरे के इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या करें, देखो एंगल बी के साथ में एक साइड है ए बी और एक साइड है बी सी। तो देखो कहाँ पर है, देखो ये ए बी, ये बी सी। इसी तरह से एंगल क्यू के साथ में पी क्यू और क्यू आर साइड है। ए बी बी सी जो हमने रेशियो था, इसके नीचे पी क्यू और क्यू आर आप देख सकते हो, यानी मैं ये वाला पार्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ, ए बी बी सी, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। एज इट इज इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा बी सी अपॉन में क्यू आर। आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो ट्राइंगल ए बी सी के एंगल बी के साथ वाली दो साइड ए बी और बी सी, इसी तरह से एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर के एंगल क्यू के साथ वाली दो साइड पी क्यू क्यू आर, इनका ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, इनका रेशियो एक दूसरे के इक्वल है। यानी मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। कौन से रूल से हुआ, एक तो हमें एंगल इक्वल मिला है और दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, यानी कि एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी और पी क्यू आर हो जाते हैं सिमिलर। यही हमें शो करना था। आप देख सकते हो ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, यही हमें शो करना था, ये हमने यहाँ पर कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें दिया है D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC, शो दैट CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB डॉट CD। इस डॉट का मतलब होगा मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 13 में फिगर नहीं दिया गया है, मैंने पहले से ही बना लिया है, लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे बनेगा। जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उसी से हम फिगर बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC
ए बी सी ट्राइंगल की बी सी साइड पर हम एक पॉइंट बना देंगे डी, ये हमारा डी पॉइंट हो गया, और उसके बाद ए डी को ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हमें ए डी सी और एंगल बी ए सी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल दिए गए हैं। ये है हमारा ए डी सी एंगल। सो यहाँ पर बनाता हूँ ये वाला हमारा ए डी सी एंगल, और बी ए सी ये वाले दोनों एंगल से एक दूसरे के इक्वल हैं। हमें शो करना है सी ए स्क्वेयर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। हमें सी ए का स्क्वायर चाहिए है, तो मैं ऐसे दो ट्राइंगल्स को सबसे पहले सिमिलर करूंगा जिन दोनों ट्राइंगल्स में सी ए आता हो। कौन से दो ट्राइंगल होंगे ऐसे? देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल हो जाएगा हमारा ए डी सी, इसमें ये साइड सी ए आती है। इसके बाद दूसरा ट्राइंगल लूंगा बी ए सी, ये वाला ट्राइंगल, इसमें भी ये साइड सी ए आ रही है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। कौन से दो ट्राइंगल हैं हमारे? यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, एंड सेकेंड वाला हमारा ट्राइंगल होगा ट्राइंगल बी ए सी। इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? देखो ट्राइंगल ए डी सी में ये वाला एंगल और बी ए सी का ये वाला एंगल हमें इक्वल दिए गए हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए डी सी इक्वल्स टू में एंगल बी ए सी, ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो रीज़न हो जाएगा यहाँ पर गिवन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर देखो, ए डी सी ट्राइंगल में ये वाला एंगल सी आया, और बी ए सी वाले ट्राइंगल में भी यही एंगल सी आया, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल सी इक्वल्स टू में एंगल सी। रीज़न आपको पता ही है, हो जाएगा कॉमन, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में आता है। एक सेकेंड लिख देता हूँ इसे रीज़न में, कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स में आता है एंगल सी, तो ये हो जाएगा कॉमन। ट्राइंगल ए डी सी और बी ए सी में हमें दो करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल मिल गए, तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी। ये दोनों ट्राइंगल्स ए डी सी और बी ए सी एक दूसरे के सिमिलर होंगे। कौन से रूल से हुए? ए सिमिलरिटी रूल से। इसके बाद देखो गाइस, जो हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स हैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखेंगे, जो भी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। मुझे सी ए का स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले मैं ए डी सी में से सी ए लिखूंगा। लास्ट फर्स्ट मैं किस तरह से लिख रहा हूँ? सी ए, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा सी ए। सेकेंड वाला ट्राइंगल जो हमारा है इसका भी हम लास्ट और फर्स्ट लेंगे। यहाँ से लूँगा मैं सी बी लूँगा मैं, ये आ जाएगा सी बी। देखो फर्स्ट वाले में हमने क्या किया, लास्ट और फर्स्ट लिया, इसके डिनोमिनेटर में सेकंड वाले का, सेकंड ट्राइंगल का, जो दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, इसका भी लास्ट और फर्स्ट लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट में देखो गाइज, मैं यहाँ पर लेता हूँ सी डी, ठीक है, लास्ट और सेकंड वाला लिया है मैंने, यहाँ पर आया सी डी। इस ट्राइंगल का भी क्या करेंगे? सी ए, जो सी डी के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर सी ए, यहाँ पर सी ए, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर सी ए है, इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिर्फ क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा। सी ए को सी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सी ए स्क्वेयर, इक्वल्स टू में सी बी को सी डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सी बी डॉट सी डी। यही हमें शो करना था, सी ए स्क्वेयर इक्वल्स टू सी बी डॉट सी डी, ये हमने यहाँ पर कर दिया है शो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 हुआ हमारा कंप्लीट। 14th वाले क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दिया है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 14 में दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड ए बी ए सी और मीडियन ए डी ये प्रोपोर्शनल हैं पी क्यू आर के, पी क्यू पी आर और मीडियन पी एम के। सो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है सबसे पहले उसके लिए फिगर बनाते हैं। ये हो गया हमारा ए बी सी ट्राइंगल, ये हो गया हमारा पी क्यू आर ट्राइंगल। ए बी सी का मीडियन ए डी और पी क्यू आर का मीडियन पी एम। हमें शो करना है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हैं, यानी कि ये ट्राइंगल ए बी सी और ये ट्राइंगल पी क्यू आर, इसको सिमिलर शो करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले गिवन में क्या दिया है, ए बी ए सी और ए डी ये प्रोपोर्शनल हैं पी क्यू पी आर और पी एम के।
तो हम इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू में ए सी अपॉन में पी आर इक्वल्स टू में ए डी अपॉन में मीडियन पी एम। ये हमें गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट प्रूव क्या करना है हमें कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हैं। तो यहाँ पर टू प्रूव में आ जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर को सिमिलर करने के लिए हमें एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल पी करना पड़ेगा। उसके बाद ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर हमें यहाँ पर पहले से ही दिया गया है। अगर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी हो जाए तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो प्रूफ पर आते हैं। यहाँ पर प्रूफ में सबसे पहले करेंगे हम कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पर मैंने लिखा कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्ट करना है हमें, मैं डी पॉइंट से ट्रायंगल ए बी सी में डी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि पैरेलल होगी ए सी के। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो ए सी के पैरेलल है डी ई। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल ये डी ई मैंने ड्रॉ कर दी जो ए सी के पैरेलल है। ए डी मीडियन है यानी बी सी के मिड पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ की गई है। बिल्कुल इसी तरह से पी क्यू आर ट्राइंगल में एम पॉइंट से भी लाइन ड्रॉ करूंगा मैं। एम पॉइंट से पी आर के पैरेलल ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। इस लाइन को, ये मैंने लाइन जो ड्रॉ की है इसको नाम दे देंगे एम एन। यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा हमारा एन। यहाँ पर भी हमने पी एम मीडियन है यानी कि एम क्यू आर का मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट से हमने ये लाइन ड्रॉ करी है पी आर के पैरेलल। सो यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्ट किया है उसको लिख देते हैं। ई डी पैरेलल टू ए सी हमने ड्रॉ की है। इसके अलावा एन एम हमने पैरेलल ड्रॉ की है पी आर के। अब आपने क्लास 9th में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से, ट्राइंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से ट्राइंगल की दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। यानी कि पी क्यू का मिड पॉइंट होगा एन और ए बी का मिड पॉइंट होगा ई। इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ये कैसे हुआ, रीजन क्या होगा इसका, रीजन में यहाँ पर लिख देंगे कन्वर्स ऑफ एमपीटी यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम, जो क्लास 9th का ये कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हमने क्या करना है, यहाँ पर देखो जिस भी हमने ई डी को ए सी के पैरेलल ड्रॉ किया है इस मिड पॉइंट से, ई भी इसका मिड पॉइंट है, डी यहाँ पर बी सी का मिड पॉइंट है और बी ए या फिर ए बी का मिड पॉइंट ई है। दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के हाफ होती है। सो यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ मैं कि हमारी ई डी इक्वल्स टू में हाफ ऑफ ए सी होगी। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले ट्राइंगल में यहाँ पर एन एम हाफ होगी पी आर का। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ एन एम इक्वल्स टू में 1/2 ऑफ पी आर। ये किससे हुआ हमारा, इसका रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ एम पी टी यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल है। देखो दो साइड, ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के हाफ होती है। यानी ई डी हाफ होगा ए सी का और एन एम हाफ होगा पी आर का। क्लास 9th का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। क्लास 9th के कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हमने अपने ये 2 पॉइंट बना लिए हैं। अब हमें गिवन में जो दिया गया है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और इसी से हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू में ए सी अपॉन में पी आर इक्वल्स टू में ए डी अपॉन में पी एम। यहाँ पर देखो क्या क्या पॉइंट अप्लाई किए जाते हैं। देखो ये साइड है हमारी ए बी, अगर मैं इसका हाफ करूँगा तो इसका हाफ ए ई होगा क्योंकि ई मिड पॉइंट है। ठीक है, ए बी का हाफ करने पर मैं ए ई लिखूंगा। बिल्कुल इसी तरह से पी क्यू है, पी क्यू का हाफ करने पर पी एन आ जाएगा। यानी यहाँ पर देखो ए बी अपॉन पी क्यू है, इन दोनों का हाफ करता हूँ मैं, हाफ ऑफ ए बी एंड हाफ ऑफ पी क्यू। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हमारी साइड है ए सी अपॉन पी आर, इनका भी मैं हाफ करता हूँ, हाफ ऑफ ए सी हाफ ऑफ पी आर।
अगर हम वापस से उसी सिचुएशन पर जाना चाहें तो हाफ से हाफ कैंसिल किया जा सकता है, हमारा वापस से ए बी अपॉन पी क्यू मिल जाएगा। यहाँ पर भी हाफ से हाफ कैंसिल करके ए सी अपॉन पी आर हमें मिल जाएगा। यहाँ पर हमने ए बी का हाफ किया, पी क्यू का हाफ किया, ए सी का हाफ किया और पी आर का हाफ किया। अब इसकी वैल्यू पुट करो। देखो गाइस बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर ए बी का हाफ क्या होगा, यहाँ पर हमारी साइड ये है ए बी, इसका हाफ हो जाएगा ए ई, लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं ए ई, और अपॉन में पी क्यू, इस साइड का हाफ हो जाएगा पी एन, क्योंकि एन क्या है, मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी एन इक्वल्स टू में हाफ ऑफ ए सी। हाफ ऑफ ए सी किसके इक्वल है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ई डी के इक्वल है। तो इस हाफ ऑफ ए सी की जगह पर मैं इसकी वैल्यू ई डी पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा ई डी और अपॉन में हाफ ऑफ पी आर। ये हाफ ऑफ पी आर है, इसकी जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एन एम। ये आ गया हमारा यहाँ पर एन एम और इक्वल्स टू में ए डी अपॉन में पी एम हमारा एज इट इज़ आएगा। अब ध्यान से देखो आप, यहाँ पर जो हमारे ट्राइंगल है ना, उसमें ए ई डी ए डी, ये तीनों साइड देखो। यहाँ पर देखो ये है ए ई, ये है ए डी और ये है ई डी। इनसे कौन सा ट्राइंगल बनता है, ए ई डी ट्राइंगल बनता है। बिल्कुल इसी तरह से पी एन एन एम और पी एम, ये हमारी पी एन, ये एन एम और ये पी एम, इससे हमारा ट्राइंगल बनता है पी एन एम। साइड्स का रेशो यहाँ पर, मतलब ये सभी इस ट्राइंगल की ए ई डी की और पी एन एम की साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोपोर्शनल हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए ई डी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी एन एम के। ट्राइंगल ए ई डी और ट्राइंगल पी एन एम एक दूसरे के सिमिलर होंगे क्योंकि इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। कौन से रूल से हुए, तीनों साइड प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि एस 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 रूल से। इसके बाद यहाँ पर देखो, अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी में ये एंगल 1, ट्राइंगल पी क्यू आर में ये वाला एंगल 2, यहाँ पर देखो मैंने नाम दिया है, ये एंगल 1, ये एंगल 2। ट्राइंगल ए ई डी और पी एन एम ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल हैं 1 और 2। एंगल 1 और 2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 2। क्यों इक्वल होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 2, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल इसी तरह से इन दोनों फिगर्स में यहाँ पर हमने क्या किया, ई डी पैरेलल ड्रॉ की ए सी के, यहाँ पर एन एम ड्रॉ की पी आर के पैरेलल। बिल्कुल इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ए बी के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके, यहाँ पर ड्रॉ करके एक ट्राइंगल बना सकते हैं। इस तरह का कोई ट्राइंगल बनेगा। इसी तरह से एम से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके पी क्यू के पैरेलल हम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सपोज कीजिए ये हमारा एंगल 3 है, ये हमारा एंगल 4 है। अगर हम यहाँ पर D से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें, M से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा ना, और यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल बनेगा, ये जो दो ट्राइंगल बने हैं ये एक दूसरे के सिमिलर होंगे। अगर दोनों ट्राइंगल ये एक दूसरे के सिमिलर हैं तो एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ये हमें करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक बार यहाँ पर ए ई डी और पी एन एम को कर दिया है। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, लिखता हूँ यहाँ पर सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू में एंगल 4। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम ऐड करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने पर क्या होगा, देखो इस साइड में एंगल 1, इस साइड में एंगल 3, तो यहाँ पर आएगा हमारा एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड में एंगल 2 प्लस में एंगल 4 हो जाएगा। ये लिखा मैंने एंगल 2 आएगा, सॉरी यहाँ पर 2 प्लस में एंगल 4। ध्यान से देखो एंगल 2 और एंगल 4 को यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, ये वाला पूरा एंगल बन जाता है जो कि P है एंगल 2 और 4 को ऐड करने पर। सो यहाँ पर एंगल 2 प्लस में एंगल 4 हो जाएगा एंगल P,
और एंगल 1 प्लस में एंगल 3 क्या होगा, ऊपर वाला ट्राइंगल देखो, यहाँ पर ये एंगल 1 ये एंगल 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा जो कि है एंगल ए। सो यहाँ पर 1 प्लस में एंगल 3, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल ए। ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट रह जाता है हमारा, जिन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है उनके बारे में लिखेंगे। कौन से दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर को। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल पी, एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल पी बाय इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। इसके बाद पॉइंट देखो, देखो यहाँ पर क्या है, एंगल ए के साथ वाली कौन सी साइड है, एंगल ए के साथ में एक साइड है ए बी और एक साइड है ए सी। बिल्कुल इसी तरह से पी एंगल के साथ में पी क्यू और पी आर दो साइड हैं और ये साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी आर। यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी अपॉन में पी क्यू और ए सी अपॉन में पी आर ये प्रोपोर्शनल है, तो ये भी यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू में ए सी अपॉन में पी आर। अब आप देख सकते हो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर के एंगल्स इक्वल हैं और एंगल्स के साथ वाली साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। कौन से रूल से हुआ, एंगल मिला हमें और उसके साथ वाली दो साइड मिली हमें, तो यहाँ पर हो जाएगा एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। यही हमें प्रूव करना था कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर एक दूसरे के सिमिलर हैं। ये हो गया प्रूव, तो लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक दो बार आप इस क्वेश्चन को कर लोगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। सिंपल सा सॉल्यूशन है, एक दो बार इस क्वेश्चन को देख लो, एक दो बार आप कर लो तो बिल्कुल ईजी है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें दिया है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन में हमें एक वर्टिकल पोल दिया गया है जिसकी लेंथ है 6 मीटर और ये शेडो यानी कि परछाई बनाता है 4 मीटर ग्राउंड पर। सो यहाँ पर देखो ये हमारा ए बी पोल हो गया, इसकी लेंथ कितनी दी गई है, लंबाई कितनी है 6 मीटर। इसके बाद शेडो ये बनाता है 4 मीटर, तो ये इसकी शेडो हो जाएगी। अगर सन इस साइड में कहीं पर होगा तो ये शेडो इस साइड में बनाएगा, तो ये इसकी शेडो हो जाएगी बी सी, जिसे हम लिख देंगे 4 मीटर। ये शेडो ग्राउंड पर बनाता है, उसके बाद ए सी को ज्वाइन भी कर देंगे। ए बी हमारा पोल, बी सी हमारी शेडो और ए सी को हमने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद इसी टाइम पर एक टावर शेडो बनाता है 28 मीटर लॉन्ग। सपोज कीजिए हमारा पी क्यू एक टावर है, ये क्यू आर शेडो बनाता है जिसकी जो कितनी लंबी है 28 मीटर। परछाई जो है इसकी 28 मीटर है। इसके बाद हमने पी आर को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, दो ट्राइंगल बन गए हमारे। अब हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। इस टावर की हाइट क्या होगी, यानी कि पी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले ए बी सी और पी क्यू आर ट्राइंगल्स को यहाँ पर सिमिलर किया जाएगा, तो यहाँ पर लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सेकंड हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले देखो ये एंगल कितना होगा, यहाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है वर्टिकल पोल, और जो टावर है वो भी वर्टिकल होता है। ग्राउंड के साथ कोई भी टावर हो या पोल हो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा एंगल बी इक्वल्स टू में एंगल क्यू। रीजन आपको पता ही है, रीजन में लिखेंगे बोथ 90 डिग्री। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में मैं कहता हूं कि एंगल सी और एंगल आर एक दूसरे के इक्वल होगा। पहले इसे लिख देता हूं, उसके बाद रीजन भी बताऊंगा। एंगल सी इक्वल्स टू में एंगल आर। रीजन में क्या लिखेंगे, देखो रीजन क्या हो सकता है, सेम टाइम पर शेडो बनाता है पोल बी और टावर बी। तो जो शेडो का एंगल है, ये शेडो का एंगल है सी और इसमें शेडो का एंगल है आर, ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के
इक्वल होंगे, क्योंकि सन यहाँ पर होगा तो सेम एंगल से ही ये शेडो बनेगी और सेम एंगल से ही ये वाली शेडो यानी कि परछाई बनेगी। तो रीज़न में यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल ऑफ शेडो यानी कि परछाई वाला एंगल जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब आप देख सकते हो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर के दो करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पर मैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर लिख सकता हूँ। कौन से रूल से हुआ? ए सिमिलरिटी रूल से। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो या फिर इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी। सो सिंपली ए बी अपॉन में पी क्यू आ जाएगा। यहाँ पर होगा ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू में बी सी अपॉन में क्यू आर हो जाएगा। ये आ गया बी सी अपॉन में क्यू आर। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स भी इनकी प्रोपोर्शनल होंगी। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, बस इतना ही लिखने की ज़रूरत है। थर्ड साइड का रेशो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए सी और पी आर, क्योंकि ए सी और पी आर हमें फाइंड नहीं करना है। ना ही ए सी की वैल्यू दी गई है ना ही पी आर की। देखो अब वैल्यू पुट करो। ए बी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 6, सो ए बी की जगह पर मैंने 6 लिखा। इसके बाद पी क्यू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो पी क्यू की जगह पर हमारा पी क्यू ही रहेगा। इक्वल्स टू में बी सी यहाँ पर है 4, सो बी सी की जगह पर आया 4 और अपॉन में क्यू आर, इसकी वैल्यू है यहाँ पर 28। अब इसे सोल्व कर लेंगे इजीली। 4 और 28 4 के टेबल में आती हैं दोनों वैल्यूज़। 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। अब सिंपली देखो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। पी क्यू को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल्स टू में 7 को यहाँ पर, सॉरी ये 7 जो है यहाँ पर, इसको इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 7 6 ज़ा 42। पी क्यू की लेंथ हमें फाइंड करनी थी यानी कि टावर की, जो आ गई हमारी 42 मीटर। यहाँ पर भी लिख देते हैं, ये आ गई हमारी 42 मीटर। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हमारा आंसर, पी क्यू 42 मीटर। लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे द हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू में 42 मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 15 हुआ हमारा कंप्लीट। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया है इफ AD and PM are median of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ equals to AD upon PM। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें फिगर नहीं दिए गए हैं, खुद से ड्रॉ करने हैं जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसका यूज़ करके। सो सबसे पहले एक ट्राइंगल ABC और PQR बना लेंगे। ये हमारा ABC ट्राइंगल और ये PQR ट्राइंगल, इन दोनों में हमें मीडियन बनानी है AD और PM। ABC ट्राइंगल में ये AD मीडियन बना दी और PQR में हमने ये PM मीडियन बना दी। अब हमें दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी दिए गए हैं, ABC और PQR ये एक दूसरे के सिमिलर हैं। इसके अलावा मतलब इतना ही हमें दिया है। अब हमें प्रूव करना है AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। देखो जो भी सबसे पहले हमें दिया गया है यहाँ से हम अपने कुछ पॉइंट्स निकाल लेंगे। सो इसी के बारे में लिखता हूँ। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। रीज़न भी यहाँ पर लिख देंगे, क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो गिवन है। अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, यानी मैं लिख सकता हूँ AB अपॉन में PQ इक्वल्स टू में, इसके बाद लिख देंगे BC अपॉन में QR इक्वल्स टू में AC अपॉन में PR। ये होगी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स सिमिलर ट्राइंगल के इक्वल होते हैं। अब क्या करता हूँ मैं, AB अपॉन में PQ एज इट इज़ रखता हूँ इक्वल्स टू में, देखो यहाँ पर BC साइड पे मीडियन है, D पॉइंट है, ठीक है। D क्या है, जो हमारा AD ये मीडियन है BC का। इसी तरह से PM QR का मीडियन है। तो यहाँ पर ये BC और QR जो हैं इनका हम हाफ करेंगे। यहाँ पर 1/2 BC अपॉन में 1/2 QR इक्वल्स टू में हमारा AC अपॉन PR एज इट इज़।
हमने दोनों का हाफ किया है, ठीक है। अगर हम वापस इस कंडीशन से इसमें जाना चाहें तो जा सकते हैं, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है। अब आएगा क्या यहाँ पर, ए बी अपॉन में पी क्यू एज इट इज इक्वल्स टू में बी सी का हाफ, ये बी सी लाइन है, ए डी मीडियन है, तो इसका हाफ मैं बी डी लिख सकता हूँ। हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा हमारा बी डी, तो हाफ ऑफ बी सी की जगह पर मैं लिख देता हूँ बी डी। इसी तरह से हाफ ऑफ क्यू आर, ये हमारी क्यू आर है, इसका हाफ क्यू एम हो जाएगा, क्योंकि पी एम क्या है, मीडियन। सो यहाँ पर हाफ ऑफ क्यू आर की जगह मैं लिख सकता हूँ क्यू एम, इसके बाद इक्वल्स टू में ए सी अपॉन पी आर एज इट इज़, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हैं, ए बी सी पी क्यू आर सिमिलर हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बी और एंगल क्यू भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी इक्वल्स टू में एंगल क्यू, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। इतना समझ में आया। अब आगे क्या करेंगे, आगे मैं ट्राइंगल लेता हूँ ए बी डी और पी क्यू एम, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल, फर्स्ट वाला हमारा होगा ए बी डी एंड सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है हमारा, पी क्यू एम। इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फिगर में, देख सकते हो यहाँ पर ए बी डी ट्राइंगल में एंगल बी आता है और पी क्यू एम ट्राइंगल में एंगल क्यू आता है, जो एक दूसरे के इक्वल हैं सेकंड इक्वेशन से। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल बी इक्वल्स टू में एंगल क्यू, कैसे इक्वल हुए, बाय इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम ये शो कर चुके हैं कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। इसके बाद आप देखो ए पी डी और पी क्यू एम ट्राइंगल, एंगल बी और एंगल क्यू एक दूसरे के इक्वल है। एंगल बी के साथ वाली ए बी साइड और एंगल क्यू के साथ वाली पी क्यू साइड, ये देखो ए बी अपॉन पी क्यू हमें मिल रहा है। इसके बाद एंगल बी के साथ में बी डी साइड और एंगल क्यू के साथ में क्यू एम, ये भी प्रोपोर्शनल हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू में बी डी अपॉन में क्यू एम। यहाँ पर रीज़न क्या आएगा इसका, बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम ये कर चुके हैं। देखो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम, फर्स्ट इक्वेशन का हम ये इतना सा ही पार्ट यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हमारा ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एम एक दूसरे के सिमिलर है। सो यहाँ पर लिखता हूँ ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। कौन से रूल से हुआ, फर्स्ट हमें एंगल मिला और उसके दोनों साइड्स, एंगल के दोनों साथ वाली साइड्स का रेशो एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि एस ए एस, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के हो जाते हैं सिमिलर। अब मैं रेशो लिखूंगा, आप क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या रेशो लिखना है हमें, ये वाला ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। तो यहाँ पर अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। सो मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, सबसे पहले ए बी अपॉन में पी क्यू, ये आ गया मेरा ए बी और अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू में, अब मैं लिखता हूँ ए डी अपॉन में पी एम। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो यहाँ पर लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए डी अपॉन में पी एम। क्या यही हमें प्रूव करना था, एक सेकेंड गाइज, यही हमें प्रूव करना था। आप देख सकते हो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, यहाँ पर हमने इसे ये प्रूव कर दिया है। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट।